पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आज की तारीख में आप देखें तो उत्तर भारत का आप कोई भी शहर देख लीजिए, और ये मैं पूरी लिस्ट लेके आई हूँ। इसमें आप देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, जिंद, फरीदाबाद, रोहतक, गाजियाबाद, बल्लभगढ़, हापुड़, भिवाड़ी, बहादुरगढ़, मेरठ, सब जगह पॉल्यूशन का स्तर खराब चल रहा है। ये पहला साल नहीं है कि इन शहरों की हवा खराब हुई हो। पिछले कई सालों से ये पूरा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जहां लगभग 70 करोड़ लोग रहते हैं, हमारे देश के 70 करोड़ लोग इस उत्तर भारत के इंडो गैंजेटिक प्लेन में रहते हैं, जहां की हर साल ये वायु प्रदूषण का प्रॉब्लम होता है। कोई भी और देश हो आप, तो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर देश के पास एक प्लान होता है, एक विजन होता है, टारगेट होता है कि हम कैसे कितने साल में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन पिछले 9 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है। आज तक मैंने कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्लान नहीं देखा जिसमें उन्होंने हमें बताया हो कि पूरे उत्तर भारत का जो पॉल्यूशन का इशू है उसको केंद्र सरकार कैसे सॉल्व कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार, जो पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, जो पढ़े लिखे लोग चलाते हैं, जहां के मुख्यमंत्री खुद आईआईटी के हैं, दिल्ली सरकार हर साल विंटर एक्शन प्लान बनाती है, समर एक्शन प्लान बनाती है। दिल्ली सरकार सोती नहीं रहती है कि सोती रहे और फिर सर्दियों में जागे और बोले कि ये बाहर के लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग साल दर साल समर एक्शन प्लान, विंटर एक्शन प्लान बनाते आ रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली की पॉल्यूशन 30% कम हुई है। केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में दिल्ली की पॉल्यूशन 30% कम हुई है। और आज जब मैं आ रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं डेटा देख रही थी। केंद्र सरकार का एक सफल डेटाबेस होता है, जो आपको याद होगा कुछ दिनों इन्होंने बंद कर दिया था, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद से वो डेटा खुल गया है। वो डेटा पे कोई भी जा सकता है, वेबसाइट पे आप जाइए, गूगल में सफर टाइप करिए, और आज की तारीख में आप देखिए दिल्ली का, अगर आप जानना चाहें कि दिल्ली के AQI के लिए क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या कारण जिम्मेदार हैं, आज की तारीख में दिल्ली का जो अपना पॉल्यूशन का सोर्स है, उसके लिए, उसकी वजह से सिर्फ 20% दिल्ली के AQI पे असर पड़ा है। कितना प्रतिशत? सिर्फ 20%। टुडे only 20% of Delhi's AQI is attributable to internal sources of pollution. बाकी 80% दिल्ली के बाहर से आ रहा है। दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली के चारों तरफ एक दीवार बना दें, क्योंकि दिल्ली के अपने सोर्सेस की वजह से सिर्फ 20% पोल्यूशन है। लेकिन आपको पता है कि ऐसा फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हम दिल्ली के चारों तरफ एक दीवार बना दें। इसी वजह हम सालों से चिट्ठी लिखते आए हैं, सालों से रिक्वेस्ट करते आए हैं कि एक पूरे NCR क्षेत्र का पॉल्यूशन का प्लान बनना चाहिए। ये चिट्ठी हम अगस्त के महीने से लिखते हैं, जुलाई के महीने से लिखते हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को कि सर जागिए, फिर से पॉल्यूशन का सीजन आने वाला है, कुछ तो करिए। 70 करोड़ लोगों के फेफड़े बर्बाद हो रहे हैं, जागिए, कुछ एक्शन लीजिए, कोई प्लान बनाइए, कोई टारगेट सेट करिए। लेकिन किसी के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है। वहीं आप देखिए दिल्ली ने मेहनत करी और पंजाब में मेहनत करी। पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, आज की तारीख में पंजाब में पराली जलने की घटना में 50% की कमी आई है। सिर्फ 1 साल की हमारी ये
अकम्पलिशमेंट है कि पराली की घटनाओं में 50% की कमी है। और ये डेटा कोई मेरा अपना डेटा नहीं है, यूएसए की नासा की जो वेबसाइट होती है वो ये डेटा रिकॉर्ड करती है। जो दो डेटा मैंने आज आपको दिए हैं, एक केंद्र सरकार का डेटा है, एक अमेरिका की जो नासा वेबसाइट है उसका डेटा है। दोनों डेटा ये बताते हैं कि दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार एक्शन ले रही है। वहीं आप देखिए पूरा अखबार भरे पड़े हैं, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि किस तरह हरियाणा की सरकार सो रही है। हरियाणा की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, लगातार हरियाणा में पराली जलती जा रही है, पराली जलती जा रही है। और आज की तारीख में फिर से मैं आपको सफर वेबसाइट का डेटा बताती हूं, 11 हरियाणा की जो शहर हैं उनकी वजह से दिल्ली का 20% पॉल्यूशन है। आज की तारीख में 20% हरियाणा के शहरों से आ रहा है, चाहे झज्जर हो गया, चाहे बहादुरगढ़ हो गया, चाहे गुड़गांव हो गया। क्यों खट्टर सरकार सोई हुई है? जब केजरीवाल सरकार दिखा सकती है कि काम करने से पॉल्यूशन कम होती है, तो क्यों खट्टर सरकार सोई हुई है? हर साल सीएक्यूएम की मीटिंग में बोला जाता है खट्टर सरकार को, यूपी सरकार को, राजस्थान सरकार को कि आपके यहाँ जो इंडस्ट्री है, जो आपके कारखाने हैं, उनको आप क्लीन नेचुरल गैस में कन्वर्ट करिए। लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। आप चले जाइए सोनीपत, और पूरा गूगल भरा हुआ है आज सोनीपत के फोटो और वीडियो से। सोनीपत में हजारों चिमनियां हैं जो धुआं बिल्कुल जहर उगल रही है हवा में। वो सारा का सारा धुआं उड़ के जो है दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो क्यों खट्टर सरकार वहां सोई हुई है? जो वाहनों के कारण प्रदूषण होता है उस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना यूपी में लिया गया है, ना हरियाणा में लिया गया है। आप चले जाइए गुड़गांव, चले जाइए गाजियाबाद, आपको कैसी आपको पॉल्यूटिंग बसें जिनमें से पीछे काला काला धुआं निकलता है वो दिखाई दे जाएंगी। वहीं दिल्ली में आप देखिए हमारी सारी बसें या तो सीएनजी से चल रही हैं या बिजली से चल रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप में इच्छा है तो आप काम कर सकते हैं, आप पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। लेकिन आप जाके देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के ट्विटर हैंडल को आप देखिए, मैंने आने से पहले देखा, पिछले 1 साल में उन्होंने एक भी कोई मीटिंग नहीं करी पॉल्यूशन के ऊपर। उनको चाहिए था कि एनसीआर क्षेत्र के जितने राज्य हैं सारी सरकारों को मिला के बैठाएं, एक प्लान बनाएं कि कैसे क्रमबद्ध तरीके से हम पॉल्यूशन कम करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार कोई भी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो दिल्ली का एयर शेड है वो 300 किलोमीटर रेडियस का एयर शेड होता है। 300 किलोमीटर रेडियस में अगर हम दिल्ली को केंद्र मान के एक गोला बनाएं, 300 किलोमीटर में जो भी घटना होगी, चाहे वो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हो, कारखाने जहां से गंदा धुआं निकल रहा है, चाहे वो ईंट के भट्टे हो जिनमें से गंदा धुआं निकल रहा है, चाहे वो बसें हो, चाहे वो गाड़ियां हो जिनमें से गंदा धुआं निकल रहा है, वो पूरा 300 किलोमीटर रेडियस के एयरशेड में वो धुएं का असर पड़ेगा। यही कारण है कि आप देखिए 300 किलोमीटर में जितने शहर आते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, सारे शहरों की हवा खराब है। क्योंकि हवा को आप बांध नहीं सकते, हवा तो इधर से उधर उड़ेगी, जैसे जैसे हवा का फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। टेम्परेचर चेंज होता है तो जो एयर की जो मिक्सिंग जो हाइट होती है वो भी कम होती है, तो प्रदूषण नीचे का नीचे बैठ जाता है। लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही कि 70 करोड़ लोगों की जिंदगी जो इस समय है उस पर खतरा बना हुआ है। उन सब ये सारे शहरों में जो बच्चे हैं, सारे बच्चों को दमा का रोग हो रहा है, बड़े बुजुर्गों को दमा की प्रॉब्लम हो रही है। ये सब आप डॉक्टरों से अगर बात करेंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि हर साल सर्दियों में दमा की प्रॉब्लम बढ़ती है। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहता है, लेकिन हम केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि दिल्ली में बुरी हालत है। मैं उन सारे भाई लोगों से पूछना चाहूंगी कि जो नौटंकी आप दिल्ली में कर रहे हैं, आप जरा जाके गुड़गांव का AQI देखिए,
आप जाके गाजियाबाद का AQI देखिए और बताइए वहां पे AQI का लेवल क्या है। और एक दूसरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्योंकि यूपी सरकार तो बहुत ही ज्यादा विद्वान लोग चला रहे हैं। यूपी का AQI मॉनिटर, जब उन्होंने देखा कि उसमें AQI की रीडिंग, एयर क्वालिटी की रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, तो किसी विद्वान महान इंसान ने बोला कि इसको मॉनिटर को हम यहां से उखाड़ के और बर्ड सेंचुरी के अंदर लगा देते हैं जहां साफ हवा होती है, तो AQI की रीडिंग चेंज हो जाएगी और लोग सोचेंगे कि हवा बढ़िया हो गई है। आज एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि कैसे गाजियाबाद के जो AQI का जो मॉनिटर है उसके बाहर उन्होंने एक स्मॉग गन लगा दी है, वहां पे पानी फेंक रहे हैं कि जिससे वहां के AQI की रीडिंग कम हो जाए। अगर आप साल भर काम करें तो आपको एंड में इस तरह की स्टंटबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी स्टंटबाजी करने से फायदा क्या होगा? पब्लिक को क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि एयर क्वालिटी की क्या